हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में पहला मेथड मैंने डिस्कस करके दिया था फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन का एक तो हाइड्रोहाइलोजिनेशन कराते थे, दूसरा हाइलोजिनेशन भी कराते थे। और नेक्स्ट मेथड हम आते हैं फ्रॉम अल्कीन से। अल्केन से कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से सुनना बेटा। डीपीपी अटेम्प्ट करते रहना। जो भी आपको डीपीपी एचडीए का अपलोडेड हो रहा है एक बार देखते रहो मेरे प्यारे बच्चों, और डीपीपी जरूर सॉल्व करो। काइरल सेंटर के बेस पर, आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डीपीपी अपलोड हो चुका है, मत मिस करो, निकालो उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन से। अल्केन से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, हालांकि ये अल्केन के हैलोजिनेशन में मैं ऑलरेडी डिस्कशन करके दे चुका हूं। देखो बेटा, ये CH4, ठीक है, और मानकर चलो मैंने इसका रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, पहला मेथड। और सपोज करो CH4 किस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। और यहां पर क्या ले लिया, HNu। HNu का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर क्या हो जाएगा, HCl। Cl को यहां पर लगा दो, बोलो क्या बन जाएगा, CH3Cl। क्या बन गया बेटा, CH3Cl। और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl। याद आया, ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा के दे चुका हूं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करो बेटा, सब पढ़ाया जा चुका है। दूसरा रिएक्शन अगेन में CH4 का रिएक्शन कराता हूं बेटा, किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, राइट है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। अब मैंने कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया, राइट है ना। इफ, सेकेंड में ही आएगा, इफ Cl2 इज इन एक्सेस अमाउंट, राइट है, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। अल्केन के हैलोजिनेशन में देखो सब में पढ़ा करके दे चुका हूं। मान करके चलो बेटा, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा तो मेजर प्रोडक्ट CH3Cl ही मिलेगा। बट इफ द Cl2 इज इन एक्सेस अमाउंट तो क्या होगा, समझना। चलो देखते चलो, यहां पर ये है CH4, मैं रिएक्शन कराता हूं यहां पे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में है तो यह तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि इस मीथेन से चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर ना हो जाए। कान खोल करके सुनो, यह Cl2 तब तक अटैक करेगा जब तक कि इस मीथेन से चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर न हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, मीथेन में एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, राइट है ना। Cl2 अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये Cl2 तब तक अटैक करेगा जब तक कि चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर न हो जाए। बोलो बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। Cl को यहां पर लगा दो, सो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, CH3Cl। नाम बताइए बेटा क्या है, CH3 का मतलब है मिथाइल, CH3 हो जाएगा मिथाइल, और Cl फॉर क्या हो जाएगा, क्लोराइड। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अभी भी बताइए बेटा, मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अभी भी है, फिर से रिएक्शन करा दो, किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों CH3Cl, मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पे Cl2 के साथ। बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl। Cl को यहां पर लगा दो, यहां से बेटा बाहर हो जाएगा HCl। Cl को यहां पर लगा दो, बोलो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। CH2Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। इसका जो नाम होगा वो होगा डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। अभी भी बताओ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला
कि अगर Cl2 एक से अमाउंट में है कब तक अटैक कराओगे, जब तक कि चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर ना हो जाए। अभी भी यहां पे 2 हाइड्रोजन है बेटा, है ना, 2 हाइड्रोजन अभी भी है। देख लो ये CH2 Cl2 अभी भी 2 हाइड्रोजन है। फिर से रिएक्शन करा दो, किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। चलो बेटा Cl2 के साथ यहां पर रिएक्शन हो गया, क्या बाहर हो जाएगा, HCl। Cl को यहां पर लगा दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बाहर हो जाएगा, HCl। Cl को यहां पर लगा दो, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CHCl3। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। अभी भी आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन अभी और है, फिर से रिएक्शन करा दो। देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, CHCl3 को कुछ ऐसे लिख लिया, फिर से रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, क्या बाहर हो जाएगा बेटा, HCl। Cl को यहां पे लगा दो, राइट है। देखो फिर से रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, क्या बाहर हो जाएगा, HCl। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CCl4। CCl4 का नाम आपको पता होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मीनिंग क्या निकला कि अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में है, कान खोल करके सुन लो बेटा, अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में है तो मिथाइल क्लोराइड भी मिलेगा, CH2Cl2 भी मिलेगा, क्लोरोफॉर्म भी मिलेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलेगा। मींस मोनो हैलोजन डेरिवेटिव भी मिलेगा, डाई हैलोजन, 2 हैलोजन है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी मिलेगा, ट्राई हैलोजन, 3 हैलोजन या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी मिलेगा और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव भी मिलेगा। तो मीनिंग क्या निकला, इफ द Cl2 इज इन एक्सेस अमाउंट then mixture of CH3Cl plus CH2Cl2 plus CHCl3 plus CCl4 आर फॉर्म। उम्मीद करता हूं ये सेकेंड रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बेटा तीसरे रिएक्शन के साइड में हम मूव करते हैं, तीसरे रिएक्शन के साइड में हम मूव करते हैं। इसके पहले तीसरा रिएक्शन में डिस्कस करो, इसको नोट कर लो एक बार। चलिए बेटा कुछ और रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस रिएक्शन को आगे का तीसरा रिएक्शन समझने से पहले ये पॉइंट पहले समझो। ये कौन सा कार्बन है बेटा, देखो ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है ना, ये देखो ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है बेटा, प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, राइट है ना। ये 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बन है। ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, इसलिए ये टर्सरी कार्बन है। ये 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, इसलिए ये 4 डिग्री कार्बन है। यस सर या नो सर, यस सर। मीन्स ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन और ये क्वार्टरनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन तो इससे बोल देना प्राइमरी हाइड्रोजन। बेटा प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, ये 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, ये 3 डिग्री प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन ये भी सिंगल बॉन्ड है। मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन लीजिए, ये 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीकर होता है, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर भी है CH3, इधर भी बल किनेस है, इधर भी बल किनेस है। मेरे प्यारे बच्चों ये 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड कैसा है, वीक है। ये 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड कैसा है, वीक है, वीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो सबसे पहले अगर आपको बॉन्ड बोला जाए कि 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन और 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन में किस बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक करोगे, मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा सबसे पहले हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद नंबर आएगा 2 डिग्री और सबसे लास्ट में नंबर आएगा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो सबसे वीकर होता है। यस सर या नो सर, यस सर, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का। तो हम ये बोलेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो देखो ये आंसर आ जाएगा, सबसे फास्ट आएगा 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन,
उसके बाद आएगा 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा बेटा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड मैं एक तीसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, इसको एंजॉय करो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। क्या नाम है बेटा इसका? प्रोपेन है। मैं इसका हैलोजिनेशन कराता हूं। मानकर चलो बेटा मैंने इसका ब्रोमिनेशन कराया, Br2 के साथ रिएक्शन कराया, तो मान करके चलो Br2 पहली बार ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है, ये Br2 सेकेंडरी कार्बन पर भी हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है। देखो एक बार, ये देखो यहां पर, ये रहा CH3, ये रहा CH2 और ये रहा बेटा CH3। राइट है या रॉन्ग है? राइट है, ये प्रोपेन रहा। मैं रिएक्शन करा रहा हूं बेटा Br2 के साथ। जब मैंने इस प्रोपेन का रिएक्शन Br2 के साथ कराया, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HBr। Br को आप यहां पर ऐड कर दो। सो मेरे प्यारे बच्चों बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन गया CH3 CH2 CH2 Br। राइट है ना। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 2 3 बराबर है, इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन। पॉइंट क्लियर हो गया। हो सकता है Br2 अभी यहां पर अटैक किया, यहां पर भी तो अटैक कर सकता है। चलो देखते हैं अटैक करेगा तो क्या होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर अटैक करा दो। अटैक कराया बेटा किसके साथ? Br2 के साथ। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HBr। Br को आप यहां पर ऐड कर दो। सो नेक्स्ट आंसर हमारा मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहां पर आ जाएगा Br और यहां पर आ जाएगा CH3। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। राइट है बेटा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो मीनिंग क्या निकला? हमें दो प्रोडक्ट बना, एक बन गया बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरे का नाम क्या आ गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है ना। तो ये थर्ड एग्जांपल नोट कर लो। बस एक चीज ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे? टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक होता है। कभी भी हैलोजिनेशन कराना सबसे फास्ट यहीं पर आएगा। यस या नो? यस। नोट डाउन। बेटा मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के साइड में। ये हमारा N ब्यूटेन है, मिस नॉर्मल ब्यूटेन है, और मैं इसका यहां पे क्लोरीनेशन कराता हूं। मुझे यह बताना इससे टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। इससे टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो क्या करना बेटा, एक बार Cl2 का यहां पर अटैक करा देना और एक बार आप यहां पर अटैक करा देना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो देखो यहां पे, देखो यहां पे CH3 CH2 CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, देख लो CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन। मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl। Cl को यहां पर अटैच करा दो। बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 Cl। इसका नाम बताओ क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका? 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका मतलब अगर हम एक Cl2 का यहां पर अटैक कराते हैं तो एक प्रोडक्ट हमारा बन गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब हमें Cl2 का इस सेकेंड कार्बन पर अटैक कराते हैं, ये सेकेंड कार्बन पर। देखो इसको CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये सेकेंड कार्बन पर हम अटैक कराते हैं और मैं फिर से यहां पर रिएक्शन कराता हूं बेटा Cl2 के साथ। बोले बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl। Cl को यहां पर ला दो। यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा वो ये हो जाएगा CH3 CH2, यहां पर CH, यहां पे Cl और ये बन गया CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाए इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो सवाल यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि N ब्यूटेन के क्लोरीनेशन से टोटल कितने प्रोडक्ट बने, तो एक बार बताइए बेटा Cl2 का अगर मैंने यहां पर अटैक कराया, ध्यान से सुनो,
अगर मैं Cl2 का यहां पर अटैक कराया तो प्रोडक्ट हमारा बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं Cl2 का यहां पर अटैक कराता हूं तो प्रोडक्ट हमारा बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं Cl2 को यहीं पर अटैक करा दो, यहां पर भी अटैक कर, देखो यहां पर अटैक कराओगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहां पर अटैक कराओगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन, बेटा यहां पर अटैक कराओगे तो भी क्या बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर कोई प्रोडक्ट एक बार बन गया है तो दोबारा मत बना लेना। तो यहां से और यहां से दोनों जगह से प्रोडक्ट सेम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन, इसलिए एक ही जगह से बनाएंगे। यहां पर अटैक कराना बेटा क्या बन जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, राइट है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल ब्यूटेन के क्लोरीनेशन से टोटल कितने प्रोडक्ट बने, तो अगर आपका आंसर है सर 2 प्रोडक्ट बने, गलत आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा उसको ध्यान से सुनना। ये जो कंपाउंड बना है ना बेटा, उसमें कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करो। कायरल सेंटर में आपको पढ़ा करके दे चुका हूं, इतना सारा एग्जांपल लिया था। तो दूसरे कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, ये देख लो बेटा, इधर है H, इधर है Cl, इधर है CH3, इधर है C2H5। इसका मतलब ये कायरल सेंटर है और इसमें एक कायरल सेंटर है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये होगा ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसके 2 फॉर्म जरूर आएंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवियो, या फिर एक होगा R, एक होगा S। मतलब 2 फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि इससे 2 और प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक होगा डेक्स्ट्रो 2 क्लोरो, डेक्स्ट्रो 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना। और फिर दूसरा क्या मिल जाएगा बेटा, लीवियो 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देखा जाए अगर हम N ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो टोटल 3 प्रोडक्ट मिला, पहला, दूसरा और ये क्या हो गया तीसरा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि बाई दी हैलोजिनेशन, बाई द हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन कराया बाई द हैलोजिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, टोटल 3 है ना, टोटल 3 मोनोहाइलो अल्केन फॉर्म, मोनोहाइलो एक ही क्लोरीन लिया है, टोटल 3 मोनोहाइलो अल्केन, ठीक है, R फॉर्म, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, ठीक है बेटा, इसको एक बार नोट करो। बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5 को लेकर के। ये इसका नाम है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन और मैं इसका यहां पे क्लोरीनेशन कराता हूं। सो टोटल कितना प्रोडक्ट बनेगा हम उसको देखते हैं। तो एक बार एक काम करो बेटा, Cl2 का यहां पर अटैक करा है ना, यहां पर अटैक करा, चलो अटैक कराते हैं। बताओ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, राइट है ना। और एक बार Cl2 को यहां पर अटैक करा दो तो ये बन जाएगा बेटा CH2Cl, CH2Cl, है ना। एक बार यहां पर अटैक करा, एक H चला जाएगा, एक Cl आ जाता है। इसका नाम 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम बना बेटा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, पहला प्रोडक्ट ये। फिर इसके बाद Cl2 को यहां पर अटैक कराओ, यहां पर। जब यहां पर अटैक कराओगे तो बोलो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा Cl एंड द सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें कौन सा सेंटर आ गया, कायरल सेंटर। पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया, राइट है ना। इसमें कौन सा सेंटर आ गया, कायरल सेंटर। अगर यहां पर कायरल सेंटर है तो इसका मतलब इसके 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक बताइए क्या हो जाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो, राइट है ना। एक क्या बनेगा, डेक्स्ट्रो, और दूसरा वाला क्या बनेगा, लीवियो। तो डेक्स्ट्रो के बारे में समझो, इसका नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, राइट है ना। ये क्या था, 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यस बेटा, यहां से नंबरिंग दे दो, इसका नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो 2 क्लोरो
ठीक है, डेक्स्ट्रो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन। पॉइंट क्लियर हो गया। एक बनेगा डेक्स्ट्रो, दूसरा क्या बन जाएगा, लिवियो। यहां पर बताओ क्या बन जाएगा, लिवियो है ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन। ठीक है ना, लिवियो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो एक नंबर, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बन गए। चलो अब एक काम करो, इस Cl2 का यहां पर अटैक कराओ, यहां पर, राइट है ना। Cl2 का अगर मैं यहां पर अटैक कराता तो यहां से H चला जाएगा, Cl आ जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा, Cl एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम बता दो, नंबरिंग कर लेना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट है ना। ये 4 नंबर वाला प्रोडक्ट, ठीक है। चलो एक काम करो, एक और बना लो, एक और बना बेटा। देखो ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। एक बार फिर से बेटा मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, देखना 1 2 3 प्रोडक्ट बन चुका है, चौथा प्रोडक्ट मैं यहां पे बना दे रहा हूं, 4th नंबर वाला। यहां से Cl आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आ जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एक बार यहां पर अटैक किया, अब एक बार इस Cl2 को यहां पर अटैक करा दो, राइट है ना। एक बार इस Cl2 को बेटा यहां पर अटैक करा दो, यहां से H चला जाएगा, कौन आ जाएगा, Cl। सो यहां पर अटैक करा, बोलो क्या बन जाएगा, Cl है ना, CH2, राइट है, Cl CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, Cl2 ने यहां पर अटैक किया, सो यहां पे कायरल सेंटर नहीं है। अरे बेटा माना यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन अगल बगल जरूर देख लेना, आजू बाजू जरूर नजर दौड़ाना, क्या पता कायरल आ जाए। देखो यहां पर तो अटैक हुआ, लेकिन कायरल यहां पर आ गया। देख लो बेटा यहां पर कायरल आया, क्यों, CH3 है, CH2 Cl है, H है, CH2 CH3 है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट आ गए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये कायरल सेंटर आया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्टिकल एक्टिव आया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके 2 फॉर्म आएंगे। क्या क्या आएगा, एक होगा डेक्स्ट्रो और एक क्या होगा, लिवियो। तो इसका मतलब इसके 2 और फॉर्म आ गए। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो, और नंबरिंग बता दो 1 2 3 4 है ना। डेक्स्ट्रो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, डेक्स्ट्रो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। डेक्स्ट्रो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और दूसरे का नाम यहां पर बन जाएगा लिवियो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम इस कंपाउंड का 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराते तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिले, 6 टोटल प्रोडक्ट, टोटल मोनोक्लोरो, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर कितने मिल गए, 6 मिल गए, ठीक है। नोट करो इसको बेटा। हम मूव करते हैं आयोडिनेशन को लेकर के। एक्चुअली ये क्या लिखा है उसको बाद में देख लेना, पहले मैं आयोडिनेशन को लेकर के बात करूंगा। तो देखते हैं बेटा आयोडिनेशन को लेकर के, ठीक है ना, कि जब हम इसका आयोडिनेशन कराते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलो देखो यहां पर सपोज करो बेटा ये मीथेन है और मैंने यहां पर रिएक्शन कराया I2 के साथ, तो जानते हो क्या बन जाएगा यहां पर, CH3I और प्लस HI,
ठीक है ना। मतलब जब हम मीथेन का आयोडीनेशन कराएंगे तो हमें मिथाइल आयोडाइड के साथ साथ HI भी बनेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं हाइलोजेनेशन में सबसे फास्टर होता है फ्लोरिनेशन, उससे स्लो होता है क्लोरिनेशन, उससे स्लो होता है ब्रोमिनेशन, सबसे स्लो होता है आयोडीनेशन। इतना स्लो होता है कि जैसे ही यहां पर HI मिला, ये HI फिर से रिएक्शन कर जाएगा CH3I के साथ। फिर से सुनो बेटा, जब हमने मीथेन का आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो हमें मिल गया मिथाइल आयोडाइड प्लस मिल गया HI। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर HI मिला, ये HI फिर से रिएक्शन कर जाएगा CH3I के साथ, और ये रिएक्शन हमारा कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कुछ आया समझ में? जैसे यहां पर HI मिला, ये HI फिर से रिएक्शन कर जाएगा CH3I के साथ, और रिएक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब साफ हो गया, ये रिएक्शन रिवर्स है, स्लो भी है। हम ये चाहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो चल रहा है ना, वो स्टॉप हो जाए, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन न चलने पाए। जानते हो उसके लिए क्या करेंगे? बता दो, जानते हो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसा कर जाए कि जो यहां पर HI मिला है, ये HI बेटा यहां से चला जाए। कुछ ऐसा कर जाए कि जो बेटा यहां पर HI मिला है, वो HI यहां से चला जाए। अगर यहां से HI जो बना तुरंत चला गया, तो क्या HI इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा क्या? आंसर आएगा नहीं सर। और जब इसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्या रिवर्स रिएक्शन चलेगा क्या? आंसर आएगा नहीं सर। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा कर जाए कि जो यहां पर HI मिला, वो रिएक्शन करते टाइम HI यहां से भाग जाए, किसी के साथ भाग जाए। और इसको HI को भगाने के लिए बेसिकली हम HiO3 या फिर HNO3 या फिर HGO का यूज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? जैसे जैसे मानकर चलो हमने HiO3 लिया, आयोडिक एसिड लिया, और जैसे यहां पर HI मिला है ना, तो ये HI के साथ रिएक्शन कर जाएगा, राइट है ना। रिएक्शन कराते टाइम इसके 5 मोल्स ले लो, 5 आयोडीन यहां पर, 1 आयोडीन यहां पे, 6 आयोडीन। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ I2। 5 और 1 6 ऑक्सीजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन। यहां पर क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ H2। मतलब साफ हो गया कि जैसे यहां पर HI बना, ये HI अब CH3I के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अब ये HI HiO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। और ये हम बोलेंगे कि HiO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, I2 में हो जाएगा 0। तो ये HiO3 HI को I2 में क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर हो गया? बताओ, नेट रिएक्शन बताना है तो जानते हो क्या करो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो। ऐड करते टाइम बस ध्यान में रखना, HI कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल लाने के लिए अगर यहाँ पे 5 HI है तो यहाँ पर भी 5 HI लाना पड़ेगा, और 5 HI लाने के लिए सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 5, ठीक है, इधर भी हो जाएगा 5, और इधर भी क्या हो जाएगा 5, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेट इक्वेशन बनाओ, 5 मोल्स ऑफ CH4 प्लस 5 मोल्स ऑफ I2 प्लस बोलो बेटा क्या यहां से HiO3, राइट है। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट बनाओ, बोलो क्या, 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 5 मोल्स ऑफ CH3I प्लस 3 मोल्स ऑफ H2, राइट। अब ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो मीनिंग ध्यान में रखना, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन या आयोडीनेशन ऑफ मीथेन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, स्लो होता है। इस स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर इस स्लो तो चलेगा ही, लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप करना है तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 आयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का हम यूज करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज अ स्लो एंड द रिवर्सिबल। To stop the reversible reaction, an oxidizing agent like HNO3 nitric acid or HiO3 iodic acid or HGO mercuric oxide are used, है ना। These oxidizing agent oxidize HI into I2 so that reversible reaction is stopped, and the decreasing order of halogenation, सबसे फास्ट है फ्लोरिनेशन, उससे स्लो क्लोरिनेशन, उससे स्लो ब्रोमिनेशन, और सबसे स्लो कौन होगा बेटा, आयोडीनेशन। नोट करो,
मेरे प्यारे बच्चों कुछ और रिएक्शन आते हैं, हालांकि ये अल्कीन से है। ये दो रिएक्शन आप अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेना बेटा, मैंने पढ़ा करके दिया है। बताओ सी डबल बॉन्ड सी एडिशन रिएक्शन देना पसंद करेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो। जानते हो कैसे? एक क्लोरीन पर यहां पर ऐड कर दो, एक क्लोरीन यहां पर ऐड कर दो, राइट है। बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी हो जाएगा Cl। ये भी सिनल डाई हैलाइड बन गया। एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है ये बेटा, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को कराऊं और यहां पे टेम्परेचर नियरली मेरे प्यारे बच्चों 400 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कराऊं, तो उस रिएक्शन में ये अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाई अलर्ट मींस ये अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। ध्यान में रखना, कोई भी अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कब दे सकता है? जब वो दो कंडीशन फुलफिल करे। पहला कंडीशन हायर टेम्परेचर होना चाहिए जो कि इसके पास है, और दूसरा उसके पास अलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अलाइलिक, विनाइलिक नहीं, अलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, अलाइलिक हाइड्रोजन पहचानोगे कैसे? ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस कार्बन को बोल देना बेटा अलाइलिक कार्बन है, और इस अलाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे क्या बोल देना? अलाइलिक हाइड्रोजन। फिर से सुनो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, अलाइलिक कार्बन, और अलाइलिक कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है मेरे प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन। तो आप देखो यहां पे अलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये अलाइलिक कार्बन है, और इसी हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक हाइड्रोजन। मतलब साफ हो गया, यहां पर अलाइलिक हाइड्रोजन है। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? Cl2 के साथ, राइट है ना। तो देखो मैंने यहां पर इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ, यहां से बाहर कर दिया किसको? HCl को। Cl पर ले जाकर के यहां पर अटैच करा दो, CHHCl। क्लियर हो गया? सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और बाहर हो गया क्या? बाहर हो गया HCl, राइट है ना। बताओ पहले कार्बन के साथ कौन था? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गया, Cl आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मेरे प्यारे बच्चों ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, राइट है ना। एक कंपाउंड आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये नया पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक कंपाउंड आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, सुना है? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NBS, राइट है ना। इसका नाम बताइए क्या बेटा? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NBS। याद करो ट्रिक, मैंने आपको बोला था नॉटी बॉय सचिन, याद आया? नॉटी बॉय सचिन का दिल आलिया और बिलिया पर फिदा हो गया। एक ट्रिक मैंने आपको बताया है बेटा हाइड्रोकार्बन में, नॉटी बॉय सचिन का दिल आलिया और बिलिया पर फिदा हो गया। मींस NBS सिर्फ दो ही पर अटैक करेगा, अलाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा NBS इज स्पेसिफिक फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। सिर्फ दो ही के बारे में सोचेगा। देखो अब यहां पर एक रिएक्शन में इसी से रिलेटेड ले रहा हूं। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसको पास कराता हूं NBS से, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से। मेरे प्यारे बच्चों अलाइलिक कार्बन है कि नहीं है? है। कैसे पहचानोगे? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये रहा अलाइलिक कार्बन, ये रहा अलाइलिक हाइड्रोजन। सिंपल सा एक काम करना, अलाइलिक हाइड्रोजन को बाहर कर देना और यहां पर एक हाइड्रोजन ला देना। जानते हो हाइड्रोजन कौन हो जाएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन CHH, इधर हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो एक रिएक्शन और यहीं पर लेते हैं बेटा, ठीक है ना, एक रिएक्शन और ले लो एक रिएक्शन। चलो देखो यहां पे, देख लो इस रिएक्शन को, ठीक है ना, ठीक है। मैं कहां से पास कराता हूं, NBS से, ठीक है ना। अब देखो NBS से मैंने पास किया, यहां पर भी दो प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे, ध्यान देना, पहले अलाइलिक पहचानो, अलाइलिक है कि नहीं है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यस सर ये अलाइलिक है। अरे अलाइलिक है यार, नहीं समझ में आया। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये अलाइलिक कार्बन है। और यहां पे 3 हाइड्रोजन में से अलाइलिक हाइड्रोजन भी है। एक अलाइलिक हाइड्रोजन को हटा दो, Br ला दो, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से हाइड्रोजन हटा दो और यहां पर क्या ला दो, Br ला दो। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रोडक्ट बनेगा, देखो कैसे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न मारता हूं, है ना, इसको मैं ऐसे टर्न मारता हूं। अब बताओ, देखो यहां पे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये भी अलाइलिक कार्बन है। यहां पर भी एक अलाइलिक हाइड्रोजन, यहां से H बाहर कर दो, Br ला दो, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे, यहां पर बोलो बेटा क्या आ जाएगा, Br। अब सवाल ये है कि दो प्रोडक्ट बना, ये भी अलाइलिक वाला है, ये भी अलाइलिक वाला है, पर मजे की बात है मेजर एक होगा, माइनर एक होगा। अरे बेटा ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन वाला था और ये सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन वाला है। ये सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन है। वीकर कौन होता है, सेकेंडरी। वीकर कौन होता है, सेकेंडरी। बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी इसका ज्यादा होगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन लेते हैं। टॉलुइन्स ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, टॉलुइन्स ले लिया। कहां से पास करा दिया, NBS से, ठीक है ना, NBS से पास करा दिया। समझना, बेंजीन के साथ ये जो पहला कार्बन अटैच है उस कार्बन को बोल देना बेटा बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन है उसको बोल देना बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोल देना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, यस सर है। तो एक काम करो बेटा, इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन को गायब कर दो और यहाँ पे Br ला दो, H Br, आ गया आंसर। नोट करो, सो बेटा मेन पॉइंट निकल करके क्या आया, देखो, एन एल्कीन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब, इफ इट फुलफिल फॉलोइंग टू कंडीशन। पहला, अल्कीन शुड हैव एटलीस्ट वन अलाइलिक हाइड्रोजन, और दूसरा हायर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, NBS इज स्पेसिफिक फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। NBS स्पेसिफिक होता है फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एंड इट आल्सो गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों एक दो रिएक्शन हम लेते हैं यहां पे, मान करके चलो ये आया और यहां पर आ गया बेटा Br2, राइट है ना, तो जान तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक Br इधर, एक Br इधर, यस यार या नो सर, यस सर। तो यहां पर अटैच करा दो Br, इधर भी अटैच करा दो Br, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरा रिएक्शन ये आ गया और मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पे Br2 के साथ, और यहां पर लिख दे गया है H न्यू, है ना, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, तब बेटा ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, क्योंकि हमारे पास लाइट भी प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अलाइलिक हाइड्रोजन पहचानो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C अलाइलिक कार्बन है, ये अलाइलिक हाइड्रोजन है, यहां से H को हटा दो, Br ला दो। सो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट हमारा देखो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आरसीसी बुकलेट का जो मैंने दो मेथड आपको पढ़ाया बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड का मैंने दो मेथड पढ़ाया बेटा। कौन कौन सा मेथड, एक मेथड मैंने आपको डिस्कस करके दिया फ्रॉम अल्कीन से, और एक मेथड मैंने आपको डिस्कस करके दिया फ्रॉम अल्केन से। वो पूरा का पूरा
जो भी होगा डीपीपी जो मैंने आपको बना करके रखा है, उस डीपीपी का हिंट एंड सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करके दूंगा कि फ्रॉम अल्कीन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रॉम अल्कीन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हम अल्कीन हैलाइड का प्रिपरेशन करते फ्रॉम अल्कीन एज वेल एज अल्कीन से, वो कल के लेक्चर में आएगा। एंजॉय करते रहिए बेटा एचडीओ को, एचडीए को, और मेरा नाम भी लेते रहना। प्रशांत सर बहुत भारी पढ़ाते। थैंक यू सो मच।